नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले एक राजा था जो खुद के बारे में सोचता था कि वह बहुत ही नेक सोच, दयालु स्वभाव और दरिया दिली है। उसे लगता था कि वह स्थितियों को सही से समझने, हर बात पर न्याय करने और हर विषय में उचित विचार रखने वाला व्यक्ति है। राजा की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसने अपनी बेटियों को बुलाकर कहा, मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारा है। तुम तीनों को मुझसे ही जीवन मिला है। मेरी इच्छा अनुसार ही तुम तीनों का भूत, वर्तमान और भविष्य बना हुआ है, जो आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। मैं ही तुम तीनों का भाग्य बनाता हूं। राजा की यह बात सुनकर उसकी 2 बेटियों ने शांत मन से राजा की बात में हामी भर दी, लेकिन तीसरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा, नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि आपके हाथों में मेरा भाग्य है। राजा यह सुनते ही गुस्से में आ गया। उसने अपनी तीसरी बेटी की कही बातों को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसने खुद को अपनी तीसरी बेटी के सामने सही साबित करने की ठान ली और उसे जेल में बंदी बना दिया। इस वजह से राजा की तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में ही बंद रही। राजा और उसकी बाकी की बेटियां राजसी जीवन जीते रहे। राजा मन ही मन सोचता है कि यह मेरा ही हुक्म है जो मेरी जिद्दी बेटी जेल में कैद है। लोगों को भी यही लग रहा होगा कि राजा का ही हुक्म है जो उसकी बेटी को ऐसा भाग्य मिला है। उसकी प्रजा के लोग भी यही सोचते थे। उन्हें लगता था कि राजा की तीसरी बेटी ने जरूर कोई गलत कार्य किया होगा, तभी उसे जेल में कैद करके रखा गया है। वरना कोई भी पिता अपनी बेटी के साथ भला ऐसा क्यों ही करेगा। राजा कभी कभी जेल में कैद अपनी तीसरी बेटी से मिलने के लिए जाता था। उसकी बेटी बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया था। मगर राजा अपनी कमजोर होती बेटी की हालात और नहीं देख पा रहा था। एक दिन उसने अपनी तीसरी बेटी से कहा, इस तरह से तुम्हारा जिद करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। अगर तुम इसी तरह मेरी आंखों के सामने रही तो गुस्से में मैं न जाने क्या कर बैठूंगा। मैं तुम्हें मौत की सजा भी दे सकता हूं, लेकिन मैं एक अच्छे दिल का हूं, इसलिए मैंने सोचा है कि तुम अब मेरे राज्य के पास के ही एक जंगल वाली जमीन पर जानवरों के साथ रहोगी। राजा ने आगे कहा, उस जंगल में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखा जाता है जो मेरे आदेश का पालन नहीं करते। तुमने भी अपनी जिद की वजह से मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तुम भी अब वहां मौजूद लोगों के साथ अपना पूरा जीवन काटोगी। इसके बाद तीसरी बेटी को उस जंगल की जमीन पर रहने के लिए भेज दिया गया। वहां वह फल और सब्जियां खाने और एक गुफा में रहने लगी। उसके पास पीने के लिए झरने का पानी और ठंड से बचने के लिए सिर्फ सूरज की धूप का ही सहारा था। वहां की खुली हवा में रहते हुए और फल फूल खाते खाते वो जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उसने वहां पर खेती करना भी शुरू कर दिया। गुफा को उसने घर की तरह सजा लिया था और खुशी खुशी वहीं रहती थी। एक दिन वहां पर एक भटकता हुआ राहगीर आ पहुंचा। उसे देखते ही देखते राजा की तीसरी बेटी से प्रेम हो गया और दोनों खुशी खुशी वहीं रहने लगे। उस जंगल में उन दोनों के अलावा और भी कई लोग रहते थे, जिनकी मदद से उन्होंने उस जंगल को एक शहर के रूप में बदल दिया। कुछ ही सालों में राजा की तीसरी बेटी और वो राहगीर उस शहर के राजा रानी बन गए। अब उनके शहर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जैसे ही इसकी जानकारी राजा को मिली, वह उस जंगल में सब कुछ देखने के लिए पहुंच गया। जब उसने वहां की राजगद्दी पर अपनी बेटी को बैठे देखा और साथ में एक खूबसूरत युवक को, तो उसके होश उड़ गए। राजा की बेटी ने अपने महल में अपने पिता का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। उसने अपने पिता से उसके बुरे बर्ताव व फैसल के लिए कुछ भी नहीं कहा। जैसे ही राजा वहां बैठा तो उसे एक आवाज सुनाई देने लगी जो कह रही थी कि हर इंसान स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है, कोई अन्य इंसान किसी और का भाग्य नहीं बना सकता। इसके बाद राजा को स्वयं ही अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और उसने अपनी सभी बेटियों को अपने भाग्य से आजाद कर दिया। उसने अपनी तीनों बेटियों से कहा, भले ही तुम तीनों का भाग्य मेरे हाथों में है, लेकिन हर व्यक्ति खुद ही परिस्थितियों के अनुसार अपना भाग्य अच्छा व बुरा बना सकता है। कहानी से सीख, राजा और उसकी 3 बेटियों की कहानी हमें यह सीख देती है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकता।
हमारा भाग्य स्वयं हमारे हाथों में ही होता है, जिसे हम अपनी सूझबूझ से बुरी परिस्थितियों में भी अच्छा बना सकते हैं। दूसरी कहानी जो आपको जीवन की बहुत बड़ी सीख देगी। एक बार की बात है, चंद्रिका नगर के निवासी लाला राम नामक बनिए का लड़का 100 रुपये मूल्य वाली एक पुस्तक खरीद लाया। उस पुस्तक में एक स्थान पर लिखा था कि मनुष्य अपने भाग्य का लिखा तो बड़ी ही आसानी से पा लेता है, लेकिन जो भाग्य में नहीं लिखा होता उसे जी तोड़ परिश्रम करने के उपरांत भी पाने में असमर्थ रहता है। यह एक अटल सत्य है और इसमें परिवर्तन के लिए कोई भी उपाय नहीं है। बनिए ने इतनी महंगी पुस्तक खरीदने पर अपने पुत्र को बहुत सुनाया। पुत्र द्वारा अपने निर्णय को उचित बताने पर लाला राम क्रोधित हो उठा और अपने पुत्र को निखट्टू तथा विवेकहीन बताकर घर से निकाल दिया। बनिए का बेटा अपने पिता के व्यवहार से दुखी होकर किसी दूसरे शहर में चला गया। जो भी उसके संपर्क में आता तो वह एक ही वाक्य में अपना परिचय देता। मनुष्य अपने प्राप्तव्य को अनायास ही पा लेता है। एक दिन राजा की लड़की चंद्रवती किसी उत्सव को देखने उस नगर में आई तो उसकी दृष्टि एक सुंदर राजकुमार पर पड़ गई। राजकुमारी ने अपनी एक सखी से उस राजकुमार से अपना मिलाप कराने के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया। सखी ने राजकुमार के पास जाकर अपनी स्वामिनी की पीड़ा का वर्णन करके उससे राजकुमारी के पास चलने की प्रार्थना की। राजकुमार ने राजकुमारी की सखी से महल के भीतर गुप्त रूप से जाने का उपाय पूछा तो सखी ने कहा, मैं रात्रि में महल के ऊपर से चमड़े की एक मजबूत रस्सी नीचे लटका दूंगी, आप उसे पकड़कर निश्चिंतता से ऊपर आ जाइएगा। मेरी स्वामिनी आपकी भरपूर आवभगत करेगी। रात्रि होने पर राजकुमार ने मन में विचार किया कि इस प्रकार छिपकर किसी पराई नारी से मिलना सर्वथा अनुचित होगा। राजकुमार ने उधर ना जाने का ही निश्चय कर लिया। उधर जब बनिए का लड़का संयोगवश रात में राजमहल के समीप पहुंचा तो नीचे लटकती रस्सी को देखकर कौतूहलवश ऊपर चढ़ गया। राजकुमारी ने उसे ही राजकुमार समझकर उसे छिपाने के विचार से अंधेरा करके उसे अपनी बाहों का सहारा दिया और स्नेह आदर के साथ अपने पलंग पर बैठा दिया। राजकुमारी ने प्रेम भरे शब्दों से पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? यह सुनकर उसने अपना प्रिय वाक्य दोहरा दिया, मनुष्य भाग्य के लिखे को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। यह शब्द सुनते ही राजकुमारी को आभास हो गया कि यह युवक राजकुमार नहीं है, अतः उसे राजमहल से बाहर निकाल दिया। आधी रात का समय था। महल से निकलकर बनिए का पुत्र समीप के एक मंदिर में आकर सो गया। संयोगवश उस नगर का रक्षक अपनी प्रेयसी से मिलने वहां आ पहुंचा। उसको वहां सोया देखकर नगर रक्षक ने उसे जगाकर पूछा, कौन हो भाई तुम? यहां क्यों सो रहे हो? भाई, मुझ अभागे का ना तो कोई घर है ना द्वार, दुनिया में मेरा कोई सगा संबंधी भी नहीं है, कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? नगर रक्षक ने सख्त लहजे में पूछा। कोई कितना भी परिश्रम क्यों ना करे, मनुष्य भाग्य के लिखे को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने अपना वही पुराना रटा रटाया वाक्य दोहरा दिया। नगर रक्षक ने समझा कोई बेवकूफ है, इसलिए उसने उससे कहा, यहां सोना मना है, कहीं और जाकर सो। नगर रक्षक का आदेश सुनकर वह उठकर चल दिया, परंतु अर्ध निद्रा की स्थिति में होने के कारण कुछ दूर जाकर एक छोटे से मकान के आंगन में जाकर सो गया। संयोगवश नगर रक्षक की युवा पुत्री विनयवती अपने प्रेमी से मिलने की प्रतीक्षा में निश्चित स्थान पर बैठी थी। उसने अंधेरे में उसी को अपना प्रेमी समझा और बोली, क्या अभी तक आप मुझसे नाराज हैं जो मुझसे बोल नहीं रहे? मनुष्य अपने भाग्य के लिखे को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने अपने वही शब्द उसके सामने भी दोहरा दिए। उसके इस प्रकार मुंह खोलते ही विनयवती अपनी मूर्खता और अधीरता पर पश्चाताप करने लगी। उसने बनिए के लड़के को उसी वक्त वहां से भगा दिया। विनयवती द्वारा भगा दिए जाने के बाद वह नगर की गलियों में भटकने लगा। रास्ते में उसे गाजे बाजे के साथ जाति बारात मिली तो वह भी उसी में शामिल हो गया। बारात जब लड़की वालों के घर पहुंची और दुल्हन हाथ में जयमाला लिए जैसे ही दूल्हे के पास आई, उसी वक्त एक मदमस्त हाथी वहां आ पहुंचा। उसे देखते ही सारे बाराती लड़की को छोड़कर इधर उधर छिप गए। दूल्हा भी दुल्हन को छोड़कर कहीं जा छिपा। दुल्हन बनकर खड़ी लड़की हाथी को देखकर थर थर कांपने लगी। बनिए के लड़के ने साहस करके उस लड़की का हाथ थामा और उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया।
हाथी के चले जाने के बाद सारे बाराती और दूल्हा एक जगह इकट्ठे हुए। लड़के वालों ने लड़की के व्यवहार पर आपत्ति करते हुए कहा, तुम्हारी लड़की गैर मर्द को स्पर्श कर चुकी है, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? लड़की के पिता ने वर पक्ष वालों के हाथ जोड़ते हुए कहा। तभी दुल्हन बनी निरपराध लड़की आगे बढ़ी और बोली, मुझे मौत के मुंह में धकेलकर केवल अपने प्राणों की चिंता करने वाला मेरा पति होने के योग्य ही नहीं है। मैं स्वयं उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। बेटी, यह तू क्या कर रही है? लड़की का पिता घबरा कर बोला, मैं ठीक कह रही हूं पिताजी। संकट में साथ निभाने वाले और अपने प्राणों को संकट में डालकर मेरी रक्षा करने वाले इस युवक से ही मैं विवाह करूंगी। इस वाद विवाद में सुबह हो गई। संयोगवश राजकुमारी और नगर रक्षक की पुत्री विनयवती भी वहां आ पहुंची। लोगों से सूचना पाकर राज प्रमुख भी वहां आ पहुंचा। राज प्रमुख ने बनिए के लड़के से पूछा, कौन हो तुम बेटे? मनुष्य अपने भाग्य के लिखे को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। उसने एक बार फिर अपने वही शब्द दोहरा दिए। इस वाक्य को सुनते ही राजकुमारी के मुंह से निकल पड़ा। विधाता भी उसे रोक नहीं सकता। उधर विनयवती भी अपने आप पर संयम खो बैठी और कहने लगी, मुझे ना अपने किए पर दुख है और ना ही आश्चर्य। राजा और नगर रक्षक को अपनी अपनी पुत्रियों के मुंह खोलने पर काफी हैरानी हुई। राजा ने इस सारे कांड की जांच करवाई और सत्य का पता चलने पर दोनों कन्याओं का विवाह भी बनिए के लड़के से कर दिया। सेठ ने भी अपनी पुत्री की इच्छानुसार उसका विवाह उसी के साथ कर दिया। इस प्रकार उसने अपने प्राप्तव्य को अनायास ही प्राप्त कर लिया। मनुष्य अपने भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपना धन नष्ट हो जाने पर मायूस नहीं होना चाहिए, और यदि कुछ अनायास ही प्राप्त हो जाए तो उसमें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए। इस सारे खेल के पीछे भाग्य रचयिता का ही हाथ होता है। ना चाहते हुए इस बनिए के बेटे को इतना कुछ मिल गया जो वह मांग कर भी प्राप्त नहीं कर सकता था। दोस्तों, इंसान की सफलता में भाग्य उसका साथी है, लेकिन भाग्य ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि इंसान के कर्म ही भाग्य की रचना करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, तभी भाग्य का साथ मिलता है। कर्म और भाग्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म किए बगैर भाग्य नहीं फलता और भाग्य के बगैर कर्म की कोई गति नहीं है। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो भाग्य उससे विमुख नहीं हो सकता। इसके विपरीत भाग्य बलवान है, और कर्म अनुकूल नहीं है तो भाग्य भी उसका अधिक साथ नहीं देता। चाणक्य के अनुसार कुछ लोग कहते हैं कि जब भाग्य ही सब कुछ है तो मेहनत करना बेकार है। वहीं अगर भाग्य में यह लिखा हो कि कोशिश करने पर ही मिलेगा, तब क्या करोगे? सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों को कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो कर्म करते हैं भाग्य उनका साथ देता ही है। साथ ही वे अपने पुरुषार्थ की वजह से कई गुना लाभ प्राप्त करते हैं। किसी का भाग्य कमजोर भी हो तो व्यक्ति उसे अपने पुरुषार्थ से पूरी तरह बदल सकता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने भी सिर्फ कर्म करने को प्रधानता दी। वे कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा किए बगैर कर्म करने चाहिए। कर्मवीर ही हर जगह और हर काल में फूलते फलते हैं। उनमें ऐसे गुण होते हैं कि एक ही क्षण में उनका बुरा समय भी अच्छा बन जाता है। उनके सामने कैसा भी संकट आ जाए वे बिल्कुल नहीं घबराते हैं। वे परेशान होकर किसी काम को छोड़ते नहीं, बल्कि अपनी असफलताओं का आकलन करके वे पुण्य प्रयास शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सफलता मिलती है। संत तुलसीदास का कहना था कि इस संसार में सभी कुछ है, जिसे हम पाना चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कर्महीन व्यक्ति इच्छित चीजों को पाने से वंचित रह जाते हैं। कर्म का परिवार और गोत्र इत्यादि से भी कुछ लेना देना नहीं है। महाभारत में कर्ण ने कहा कि कौन से कुल में जन्म लेना यह भाग्य के हाथ में है, लेकिन पराक्रम करना मेरे हाथ में है। सच्चाई यही है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमेशा खुश रहिए, अच्छे कर्म करिए। धन्यवाद।